गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसे कहते हैं। बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि जो किसान होते हैं वो टेम्परेरली कुछ समय के लिए खेती करते हैं किसी भूमि पे, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो उसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। जब वो अपनी खेती पूरी कर लेते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, उसके बाद वो नए स्थान में चले जाते हैं। अभी हम बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की डेफिनेशन की। Shifting cultivation is a form of farming where the farmers cultivate the land temporarily for 2 or 3 seasons। 2 या 3 सीजन्स के लिए वहाँ पे खेती होती है, या 1 साल के लिए, 2 साल के लिए वहाँ पे खेती होती है। उसके बाद वो उस भूमि को छोड़ देते हैं ताकि वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो फ्रीली ग्रो कर सके, जो भी वनस्पति होगी वो फ्रीली ग्रो कर सके, एंड लीव इट टू अलाउ द वेजिटेशन टू ग्रो फ्रीली। आफ्टर दैट फार्मर्स मूव टू ए डिफरेंट प्लेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका जब प्रोसेस पूरा हो जाता है तो उसके बाद वो नए स्थान में चले जाते हैं खेती करने के लिए। इट इज़ ए वे ऑफ फार्मिंग लॉन्ग फ्लोवर इन द ह्यूमिड ट्रॉपिक्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया जाता है। सब सहारन अफ्रीका में इसे प्रैक्टिस किया जाता है। साउथ अमेरिका में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया जाता है। इन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया फार्मर्स वुड कट एंड बर्न द नेटिव वेजिटेशन। देखिए, किसान क्या करते हैं, पहले उस भूमि में जाएंगे और वहाँ जो वेजिटेशन होगी उसे कट कर देंगे, कई तरह के पेड़ काट देंगे और उसके बाद उसको बर्न कर देंगे, उसको जला देंगे। फिर उसके बाद रेन होगी। रेन होने से क्या होता है कि जो एक मिक्सचर बन जाता है, एशिस जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं भूमि में। उसके बाद जो भूमि होती है वो उपजाऊ हो जाती है क्योंकि उसे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो जब वो फर्टाइल हो जाती है अच्छी तरह से तो वहाँ खेती करना शुरू कर देते हैं किसान। देन दे सो क्रॉप्स इन द ऐश फर्टिलाइज्ड। वही बात बता रहा है जो मैंने अभी आपको बताई। अभी हम समझेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के प्रोसेस को, इसके मैकेनिज्म को, कि किस तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसान क्या करते हैं, सबसे पहले एक एरिया देखेंगे, लैंड देखेंगे प्लांटिंग के लिए। उसके बाद वो वहाँ की जो वेजिटेशन होती है उसे ख़त्म कर देंगे, जला देंगे, जिससे रेन होगी। रेन होने से क्या होगा, वो मिक्सचर बन जाएगा और न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल बन जाएगी। They cut most of the trees with the help of axes which are economically helpful. After that they burn the debris carefully। जो debris इकट्ठा हो जाता है उसको वो जला देते हैं। फिर रेन होती है, रेन्स मिक्स द ashes into the soil which provide the needed nutrients। ये सारा प्रोसेस शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आता है। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट रीजन्स में जो क्लेड एरिया होता है, जिसे जला दिया जाता है, साफ़ कर दिया जाता है, उसे क्या क्या कहा जाता है। तो उसे स्वीडन के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में स्वीडन कहते हैं, लेडंग कहते हैं, मिल्पा कहते हैं, चेना कहते हैं, एंड कैनगिंग भी कहते हैं। दे कल्टिवेट द क्लियर्ड लैंड ओनली ब्रीफली, यूजुअली 3 और fewer सीजन्स। तो मैंने बताया था कि कुछ समय के लिए ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, तो कुछ समय के लिए वो उस लैंड को साफ़ करते हैं, मिक्सचर बनता है, सॉइल रिच हो जाती है और उसमें प्लांटिंग शुरू हो जाती है। जब प्रोसेस पूरा हो जाता है तो फार्मर क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं कि उस एरिया को 10 से 25 साल तक छोड़ देंगे, उसका त्याग कर देंगे। फिर वो किसी दूसरे स्थान पे चले जाएंगे क्रॉपिंग के लिए, प्लांटिंग के लिए। दे विल रिटर्न टू द लैंड आफ्टर द 10 to 20 ईयर्स टू कल्टिवेट अगेन। फिर वो वापस आएंगे और फिर उस जगह में वो 10-20 साल के बाद खेती करना शुरू कर देंगे। दे कैन केयर फॉर फ्रूट बेरिंग ट्रीज ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग द साइट लिविंग। जब वो अपना स्थान छोड़ते हैं किसी दूसरे स्थान में जाने के लिए तो उस स्थान में जो फ्रूट बेरिंग ट्रीज होते हैं उनका वो विशेष ध्यान रखते हैं। अब हम रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, क्योंकि रेन फॉरेस्ट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अच्छे से प्रैक्टिस किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन द रेन फॉरेस्ट। द अमेजोनियन इंडियंस, जो अमेजोनियन इंडियंस हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं साउथ अमेरिका में। दे यूज़ द लैंड फॉर 2 to 3 ईयर्स बिफोर मूविंग टू द अनदर एरिया। 2 से 3 साल तक वो इस्तेमाल करते हैं भूमि का, उसके बाद वो दूसरे स्थान में चले जाते हैं। अभी हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे कि इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट नेम से कैसे जाना जाता है। तो इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को धया, पेंदा, बिवार, निवाड़, झूम, पोडू, इन सभी नामों से जाना जाता है। सो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड इन हिली एरियाज इन इंडिया इंक्लूडिंग द आंध्र प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, सिक्किम में, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, केरला में और कर्नाटका में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। तो ये सब कुछ हमने जाना शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। इसके कुछ नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।